Here are certain organic chemistry conversion reactions, and the reactions are quite important. It is a text conversion problem, and the problem is here. A compound A is optically active. On mild oxidation, it gives a compound B, but on vigorous oxidation gives another compound C. C along with D is also formed from B by reaction with iodine and alkali. Deduce the structures of A, B, C and D. अब आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक टेक्स्ट के फॉर्म में हमको दिया हुआ है और यहाँ पर हमको हिंट मिल जाता है। और पहला हिंट तो ये है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ए, और रिएक्शन से अल्कली और आयोडीन के रिएक्शन से भी एक कोई प्रोडक्ट बनता है। और इसके अतिरिक्त जो हिंट्स दिए हैं, अगर हम ध्यान से देखें इस तरह के प्रश्न को, तो हमें कहीं न कहीं कुछ हिंट मिल जाता है जिससे हम बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पहला हिंट तो ये है कि कंपाउंड ए इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इज विगरस ऑक्सीडेशन। विगरस ऑक्सीडेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब रिएक्शन करते हैं तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा हिंट ये दे रहा है दैट माइल्ड ऑक्सीडेशन भी होता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन मतलब बहुत तेज ऑक्सीकारक का यूज न करें और आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए, सो उसको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन। और इस माइल्ड ऑक्सीडेशन से कोई प्रोडक्ट बनता है जो आयोडीन और एल्कली से भी रिएक्शन करता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयोडीन एंड एल्कली। देन व्हाट हैपेंस, इट रिएक्ट्स फर्दर एंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ से फाइनली हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा। अब अगर हम थोड़ा कंसीडर करें, ध्यान दें, विचार करें, तो हम ये कह सकते हैं कि विगरस ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड बनेगा और माइल्ड ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसमें फर्क होगा। विगरस ऑक्सीडेशन से अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा हो सकता है, इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो हम एक मैप्ड रिएक्शन बना सकते हैं, और वो मैप्ड रिएक्शन इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है दैट इट मे बी एन अल्कोहल, माइल्ड ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा और इस कीटोन को आयोडीन और NaOH से अभिकृत जब करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनता है और करस्पॉन्डिंग एसिड बनता है। और यही अल्कोहल जो कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्यों सेकेंडरी है इसका उत्तर तो हम बताएंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। और जब इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अभिकृत करते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। 3 कार्बन हैं यहाँ पर और CH3 CH2 CH3 OH, O second carbon atom में है, third, and therefore it is a secondary butyl alcohol। नेचुरली तेजी से जब ऑक्सीडाइज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। स्टेप डाउन रिएक्शन हो गया ये। और जब हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। अब ये रिएक्शन तो हमने अल्कोहल का पढ़ा हुआ है, इसलिए हमको बड़ी आसानी से यहाँ पर हिंट मिल गया है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से एक एसिड बनेगा, अल्कोहल को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा, और माइल्ड ऑक्सीडेशन से वो कीटोन बन जाता है। कीटोन फिर अभिकृत आयोडीन और NaOH से अल्कलाइन मीडियम में भी बड़ी आसानी से अभिकृत होकर के आयोडोफॉर्म बनाता है। दिस इज नोन एज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, एंड along with this you get propionic acid। तो इस प्रकार से हम जो टेक्स्ट दिया हुआ है उस रिएक्शन की हम मैपिंग कर देते हैं और तब उसके बाद हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं
कि कंपाउंड ए क्या है, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बी क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन, एंड सी एंड डी दोनों एक ही प्रोडक्ट बनते हैं फाइनल स्टेज में, एंड दैट इज एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, और आयोडोफॉर्म तो बनता ही है। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाता है, लेकिन हम इसको और कंफर्म करना चाहेंगे कि ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये ऑप्टिकली एक्टिव किस प्रकार से है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करता है, अपोजिट डायरेक्शंस में, एंड देयरफॉर that is known as optical activity. Chiral compounds are optically active, that means capable of rotating the plane of polarized light. Enantiomers rotate the plane of polarized light by exactly the same amount but in opposite directions. तो ये एक इमेज यहाँ पर है, ये सही प्रकार से आपको आइडिया दे सकती है कि what is optical activity. And this secondary butyl alcohol या 2-butanol ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस तरह से हमने देखा कि हर प्रॉपर्टीज को, हर रिएक्शंस को जो कि हमको टेक्स्ट में दिया गया है, हमने कंफर्म कर लिया, एंड फाइनली वी कैन से दैट our answers here is A is secondary butyl alcohol, B is ethyl methyl ketone, C is propionic acid, and D is also propionic acid. Okay, thank you. Please go through such reactions and such conversion reactions. These are quite important so far as our competitive tests are concerned, or even for class 12 examination. Please do subscribe to our channel.